24 घंटे में, जी हाँ, 24 घंटे में रूसी हमलों से दहल गया है खरसोन। रेलवे स्टेशन, गैस स्टेशन और मार्केट पर हमला हुआ है। रेलवे स्टेशन पर हमले से कई ट्रेनों में आग लग गई है। सुपरमार्केट पर हमले के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। खरसोन में अब तक 24 लोगों की मौत हुई है, 50 के करीब लोग जख्मी हुए हैं। Классно поработали. В дом прилетело. Я не знаю. Классно поработали. В дом прилетело. Я не знаю. Классно поработали. В дом прилетело. और सीधे रुक कर लेते हैं वॉर जोन का। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा जुड़े हुए हैं। मनीष, बीते 30 मिनट से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इस वक्त कीव पर लगातार टारगेट अटैक हो रहे हैं। इससे जुड़े हुए अपडेट्स क्या है इस वक्त आपके पास? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अचानक कीव के आसमान पर लगातार गोले बरस रहे हैं और उसकी वजह से अब लगातार कीव में विस्फोट, बहुत सारे विस्फोट हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि रूस की तरफ से एक साथ कई सारे ड्रोन के जरिए और मिसाइल के जरिए हमला बोला गया है। इस वक्त खबर यही है कि एक साथ कई सारे ड्रोन से कीव पर आक्रमण किया गया है और उसकी वजह से बहुत सारे विस्फोट की आवाज़ सुनाई दे रही है। वहाँ पर एयर सायरन बज रहे हैं कीव में। तो कहने का मतलब ये है कि अब रूस ने कीव पर जिस तरीके से डायरेक्ट अटैक किया है, अब तक अगर आप देखें तो कीव पर तभी अटैक हुआ था जिस वक्त की मिसाइल के जरिए केवल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में या मिलिट्री एसेट्स पर अटैक किए गए थे। लेकिन इस वक्त रात के समय अचानक कीव पर जोरदार तरीके से हमला होना, मुझे लगता है कि क्रेमलिन पर हमले के बाद से अब रूस का जो गुस्सा है वो कीव के प्रति, मॉस्को का जो गुस्सा है वो अब निकलना शुरू हो गया है। हालांकि मुझे लगता है कि अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। क्रेमलिन का बदला बाकी है और क्रेमलिन के बदले के तहत कीव पर कहर ढाया जा सकता है। मनीष, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। रूसी सेना पर यूक्रेन का पलटवार हुआ है। रूसी सेना पर यूक्रेन का पलटवार। देखिए, इतने हमले होंगे तो यूक्रेन अटैकिंग मोड में आएगा ही और इसका नतीजा है कि यूक्रेनी हमले में रूसी ठिकाने तबाह हुए हैं। यूक्रेनी सेना ने आर्टिलरी से फायरिंग की है, लेकिन इस आर्टिलरी में फायरिंग के बाद कितना कुछ हासिल कर पाई है यूक्रेनी सेना, ये अपने आप में बहुत अहम होगा, क्योंकि वो रूस जो अपने रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा हथियारों को बनाने में, वेपन्स को बनाने में, मिसाइल पर बनाने में खर्च करता है, उसके सामने यूक्रेन किस तरह से टिक पाएगा। हालांकि एक डेटा, एक एनालिसिस ये भी कहता है कि रूस इस वक्त हथियारों के संकट से जूझ रहा है। उसके पास अब इतने भी हथियार नहीं कि वो इस जंग को आगे ले जाए, लेकिन अभी की तो स्थिति ये नजर आ रही है कि रूस अपने इस हमले को और ज्यादा धार दे रहा है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से यूक्रेनी सेना अब आर्टिलरी का इस्तेमाल कर रही है। फायरिंग में, यूक्रेनी हमले में रूसी ठिकानों को तबाह करने की पूरी कोशिश की जा रही है। संजय सोई जी, अभी हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं सर। मुझे लगभग आपको 1.25 साल पीछे ले जाना होगा जब ये पूरा युद्ध शुरू हुआ था। क्या आज की ये जो तस्वीरें आपको दिख रही है रूस और यूक्रेन के बीच की, क्या इस युद्ध के शुरुआत की तस्वीरें आपके जहन में एक बार फिर से ताजा हो रही हैं? क्या इसी तरह का विध्वंसक हमला उस वक्त में शुरू हुआ था जब ये शुरुआती दौर में था युद्ध? ठीक कह रही हैं। और यहाँ पर मैं 2-3 बातों में जो कई रिपोर्ट्स आप अभी बता रही थी, जो कि मेरे हिसाब से महज रिपोर्ट है कि रशिया के पास एम्यूनिशन की कमी हो रही है, बहुत ज़्यादा दिन तक लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। 14 महीने हो गए हैं लड़ाई लड़ रहा है और खूब लड़ रहा है और दबा के पिछले 1 हफ्ते से, जैसे आपके चैनल ने बताया था कि 30 अप्रैल एक महत्वपूर्ण दिवस है,
वो देखिए किस प्रकार से उन डेट्स के आसपास किस प्रकार से युद्ध भयंकर हुआ है, बहुत भयंकर हो गया। और वहां क्रेमलिन तक पहुंच गए या कीव पर। आप सोचिए कीव में पेट्रियट मिसाइल सिस्टम, एंटी एयर मिसाइल सिस्टम डिप्लॉय है, फिर भी इस प्रकार के हमले हो रहे हैं। यानी कहां गया वो एयर डिफेंस सिस्टम जिसके भरोसे में शायद यूक्रेन बहुत कूद रहा था, जिसके भरोसे में वो सब थे कि कीव में कुछ नहीं हो सकता, एक शील्ड बन गई है। और वहां पर आज ड्रोन और मिसाइल अटैक हो रहे हैं, लोग भाग रहे हैं इधर उधर। और रशिया का कह रहे हैं मिशन खत्म हो रहा है। कहां खत्म हो रहा है? 10 शहरों में एक साथ बम्बार्डमेंट हो रहा है, मिसाइल, आर्टिलरी, जमीन से अटैक, एयर से अटैक, हर तरह के हमले कर रहा है। कहां कमी हो रही है? क्योंकि वह खुद बनाता है रशिया अम्यूनिशन, और उन्होंने अपनी स्पीड तेज की हुई है फैक्ट्रियों में। 24 घंटे काम चल रहा है वहां। आपके चैनल में भी दिखाया गया था, एक कवरेज में सुबह देख रहा था आपके चैनल में, कि पूरा किस प्रकार से फैक्ट्रीज में 24/7 काम चल रहा है और अम्यूनिशन बनाने, हथियार बनाने की स्पीड तेज कर दी गई है। तो सस्टेन कर रहा है। ये स्ट्रैटेजी जो अपनाई जा रही है बीते इस हमले के बाद लगभग 1.5 दिन हो गया है, इसके आगे अब रूस क्या चाहता है, और जो चाहता है उसके बाद यूक्रेन, नेटो, अमेरिका कैसे रिएक्ट करेंगे, ये भी देखना होगा। मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी सर।